वृंदावन आते ही गोस्वामी जी ने सबसे पहले कहा, भैया हमने सुना है यहाँ सूरदास जी रहते हैं। बोले हाँ सूरदास जी रहते हैं, चलो उनके दर्शन करके आवे। सूरदास जी बेचारे नेत्र तो थे नहीं। गोस्वामी जी पहुंच गए। सूरदास जी को पता चला तुलसीदास जी आए जिन्होंने मानस लिखी है। जैसे ही गोस्वामी जी आए, सूरदास जी उस समय पद गा रहे थे। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इतने में तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, भाव विभोर हो गए सूरदास जी के भाव सुन के। लेकिन भाव सुनने के बाद अपने आंसू आंसू पहुंचे। बोले श्री सीताराम। गोस्वामी जी बोले जय श्री कृष्ण भैया। अरे बोले श्री सीताराम, बोले जय श्री कृष्ण, बोले श्री सीताराम जय श्री कृष्ण। दोनों उनमें थोड़ी देर तो ऐसे ही युद्ध चलता रहो। बोले अच्छा ठीक है, सब छोड़ो और बताओ कैसे। सूरदास जी बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं भैया। तुलसीदास जी आपने बहुत अच्छी मानस लिखी, हमने सुना उसके बारे में। गोस्वामी जी बोले कभी कभी आपकी सूरदास जी की वाणी भी, आपके लिखे हुए पद भी कोई आके मुझे काशी में सुनाता है तो मैं भी बड़ा आनंद में आ जाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने भावों को और सुदृढ़ करना चाहते हो तो हमारे राघव की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी के गुणानुवाद गाने लग जाओ। सूरदास जी, हमारे राम जी के अनुग्रह जब तुम पाओगे ना, उनके गुणानुवाद गाओगे तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सूरदास जी बोले ना ना ठीक है, हम लाला की शरण में ही ठीक हैं। अब कहा राम जी की शरण में जाके कहा कि आप ही ठीक हो, वहां लगे रहो। और बानर इतने हैं राम जी की शरण में, हमने सुनी हनुमान जी एक क्षण के लिए भी उनका पैर नहीं छोड़ते हैं। हमारा लाला बढ़िया, यहाँ पे बानर मानव सब लगे रहे उनके पास हैं, दोनों एक ही, लेकिन कैसा विनोद चल रहा है। तुलसीदास जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, आज निर्णय हो ही जाए कि बड़ा कौन, राम जी बड़े हैं कि कन्हैया बड़े। सूरदास जी बोले भैया दोनों समान है, काय को नाप तोल करो। बोले नहीं नहीं आज तो नाप होगा। बोले कैसे करोगे। बोले एक पड़ले में मैं अपने राम जी को लेके बैठूं, दूसरे पड़ले में आप अपने गोपाल जी को लेके बैठो, जो पड़ला भारी हो जाए समझो वो ही बलवान। सूरदास जी बोले जैसी आपकी इच्छा करो। एक वृक्ष पर तराजू लटकाए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पडले में बैठ गए। जय हो मेरे श्री सीताराम, बैठ गए। हाँ सूरदास जी आप भी बैठ जाओ। दूसरे पडले पर सूरदास जी महाराज जैसे तैसे देख के विराजमान हो। जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही बैठे तुरंत दोनों ने अपने पांव ऊपर किए। थोड़ी देर पडला ऊपर नीचे होता 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 सूरदास जी का तो ऊपर चला गया, तुलसीदास जी का नीचे आ गया। सूरदास जी बोले भैया कहा भयो, कौन जीतो। तुलसीदास जी बोले पैर लटका के देखो, नीचे टिक जाए तो समझो कि आप जीत गए, नहीं टिके हवा में तो समझो हार गए। सूरदास जी ने पांव लटका के देखो तो हवा में ही थे। सूरदास जी वहीं से ही कूदे और सीधे अपनी कुटिया में ही पहुंचे। पीछे तुलसीदास जी आए। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे राघव बने, आप सब छोड़ छाड़ के उन्हीं की शरण में आ जाओ, आप मान ही नहीं रहे हो बात को। सूरदास जी कुटिया में गए, भीतर जाकर के रोने लगे। जैसे सूरदास जी रुदन करने लगे, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सूरदास जी का मुख पकड़ करके बोले बाबा काय को रो रहे हो। सूरदास जी बोले नहीं नहीं बढ़िया रहने दो, आप तो अपने मन की राजी हो, मन से करो जो करना है। हमें आंख नहीं दी, हमें परिवार नहीं दी और फिर भी हम आपके गुणानुवाद गाते हैं। आज एक भक्त के सामने लाज बचानी तो ऐसी मट्टी पलीत करवाई है आपने। अरे नेक भारी है जाते, वो सक्टासुर तृणावर्त पूतना को मारने के लिए बड़े बलवान हो जाते हो, लेकिन तुलसीदास के सामने सूरदास की नाक बच जाए इसके लिए बल नहीं आ रहा था आपके अंदर।
कहां नक पे गिरिराज जी धारण कर लेते हो, लेकिन पडला भारी करने में जान निकली जा रही है आपकी। खूब सुनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में बैठ गए, बोले सूरदास जी आप मुझ पे क्यों नाराज रह रहे हो, गलती आप करो और भोगें और सुने हम। सूरदास जी